नेम इज नीतीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय नीतीश सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, दर्पण और प्रतिबिंब। तो इस लेक्चर में केवल यही 3 टॉपिक कवर होने वाला है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, बेसिकली ज्यादा कुछ आता नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, उदाहरण सहित दीजिए या फिगर सहित समझाइए। उसके बाद पूछ सकता है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कैसे बनता है, ये सब कुछ जानेंगे। उसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बनता कैसे है, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, ये सारी कहानियां इसके आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता? देखिए, मान लिया कि ये कोई शीशा है, दर्पण है, ठीक, और यहां से कोई प्रकाश मैं भेज रहा हूं इस दर्पण पे, ठीक। तो ये दर्पण क्या करेगा, इस प्रकाश को परावर्तित कर देगा इधर कुछ ऐसे, यानी कि जितने एंगल पर प्रकाश आ रहा होगा, जितने एंगल पर ये प्रकाश आ रहा होगा उतने ही एंगल पर परावर्तित हो जा रहा होगा। परावर्तन का दूसरा नियम से जितने एंगल पर प्रकाश आता है उतने ही एंगल पर परावर्तित हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन का यही दूसरा नियम है। अगर मैं इस परावर्तित किरण के लंबवत यहां पे कोई एक दूसरा दर्पण लगा दूं, तब क्या होगा? इस परावर्तित किरण के यहां पे आगे एक मैं शीशा लगा दिया कोई दूसरा, जो इस आपतित किरण के लंबवत है। ये जो किरण जा रही है इसके क्या है, ये लंबवत है। तब होगा क्या कि ये जो प्रकाश जा रही है ना, पुनः इस पर टकराने के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। क्या हो जाएगी? इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो ये जो घटना हो रही है प्रकाश के साथ, इसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या समझिए फिर से एक बार। मैंने क्या किया कि जब प्रकाश आया, परावर्तित हो गया, तो इसके सामने एक दर्पण लगा दिया इसके लंबवत। तो हुआ क्या कि प्रकाश इसी पथ पर वापस लौट गया। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब ऐसा हुआ क्यों, समझिए। मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल आई बनाते हुए आ रहा है अविलंब के साथ, तो उतने ही एंगल बनाते हुए चला जाएगा। तो यहां भी तो यही कहानी होगी। यहां पे अगर मैं अविलंब बनाऊं तो क्या अविलंब इस दर्पण के लंबवत होता है? यानी कि ये जो प्रकाश जा रहा है ये इस दर्पण के अविलंब पे ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोण आई क्या है? 0 है। कोण आई क्या है? 0। अगर कोण आई 0 है तो कोण आर भी कितना होगा? 0, परावर्तन के दूसरा नियम से। तो ये 0 एंगल पर आया इस दर्पण पे, तो 0 एंगल पर भी चला जाएगा। इसलिए ये जिस पथ पे आया था उसी पथ पर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो आप डेफिनेशन कैसे देंगे? ये तो आपका आपने समझ लिया कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती है कि जब प्रकाश के परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण के आगे मैं कोई दर्पण लगा दूं तो ये प्रकाश पुनः उसी पथ पर वापस चली जाएगी जिस पथ पे आई होती है। पेपर में कैसे लिखेंगे इसको? तो पेपर में लिखने के लिए बता दे रहा हूं कैसे लिखना है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन की घटना में जब परावर्तित किरण को आपतित किरण बना दिया जाता है तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से एक बार समझ आ दीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है? जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण बना दिया जाता है, तब जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। इसे फिनोमिना को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम के लिए लिख सकते हैं नोट में। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अब समझेंगे दर्पण क्या होता है। समझिए, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, दर्पण। दर्पण क्या होता है समझिए। दर्पण कैसे बनता है? कोई भी पारदर्शी कांच ले लें हम, कोई भी पारदर्शी कांच, चाहे वो समतल कांच हो या स्फेरिकल हो, गोलीय हो, दोनों ही प्रकार के कांच में ले सकता हूं। अगर मैं कोई समतल कांच ले लूं, ऐसे पारदर्शी कांच, ठीक, और इसके किसी एक पृष्ठ को, ऐसे मैंने कांच ले लिया, समझिए, ये मान लीजिए मेरे पास कोई कांच है, समतल है, ये पारदर्शी कांच है। ठीक है, मैं ये समझाने जा रहा हूं कि दर्पण बनता कैसे है। देखिए, ये कोई समतल कांच है जो कि पारदर्शी है, मान लीजिए पारदर्शी है, हालांकि ये कांच नहीं है, ये मेरा नोटबुक है इंग्लिश का।
तो होगा क्या कि जैसे ही मैंने इसको एक तरफ से पेंट कर दिया, क्या कर दिया, एक तरफ से पेंट, तो अब जब प्रकाश यहां से जाएगी ना, तब ये आर पार नहीं जाएगा, प्रकाश यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि ये जो होगा ये दर्पण बन जाएगा। कैसा दर्पण, समतल दर्पण बनेगा, क्योंकि ये समतल था, क्योंकि ये कांच कैसा था, समतल था, इसलिए कैसा दर्पण बनेगा, ये समतल दर्पण बनेगा। तो समतल दर्पण कैसे बनाते हैं हम लोग, कोई भी पारदर्शी कांच लेके उसे किसी एक पृष्ठ को कलई कर दो, या तो इधर से या तो इधर से, किसी एक ही पृष्ठ को कलई करना है, ठीक है। तो जैसे ही कलई कर देंगे एक पृष्ठ, तो जो आकृति बनेगा या जो वस्तु बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दर्पण। अरे भाई घर में देखे होंगे शीशा, चेहरा देखते होंगे ना, तो उस शीशे को लीजिए, पीछे से उसको खोलिए, देखिए पीछे पेंट किया हो गया, सिल्वर पॉलिश होता है वो, ठीक है। और आगे से चेहरा देखते हैं हम लोग इधर से। अगर इधर से हम पेंट हटा देंगे ना, इधर से पेंट हटा देंगे तो हमारा चेहरा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश इधर से निकल के उधर चला जाएगा, आर पार हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब इसमें नहीं बनेगा। जब कलई कर देंगे तब ये दर्पण बनेगा, उस समय हम इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसे बनाते हैं, कोई भी समतल कांच ले लीजिए और इसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा समतल दर्पण। क्या बनेगा, समतल दर्पण, ठीक है। इसको मैंने एक पृष्ठ क्या कर दिया, कलई, तो ये क्या बन गया, समतल दर्पण। अब प्रकाश यहां से आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं समतल कांच लिया था, समतल दर्पण बना। अगर मैं गोलीय कांच ले लूं कोई पारदर्शी, ये कैसा है, गोलीय है, ठीक। अगर मैं कोई गोलीय कांच ले लूं जो कि पारदर्शी हो और इसको काट दूं, ऐसे बीच से काट दूं, तब ये कुछ ऐसे आकृति का बनेगा, अर्ध कटोरे की तरह। कटोरा देखो घर में, कटोरा, वैसे ही तो कुछ ऐसा आकृति बनेगी। तो हालांकि ये अभी पारदर्शी है, इसको मुझे बनाना है दर्पण, तो क्या करूंगा मैं, इसके भी किसी एक पृष्ठ को कलई कर दूंगा। तो अगर मैं इसको बाहर से पृष्ठ, बाहरी पृष्ठ को कलई कर रहा हूं ना, तो ये एक दर्पण बनेगा। इस दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण। अगर मैं इसके बाहरी से कलई कर रहा हूं तो ये कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण। अगर मैं इसको बाहर से कलई ना करके अंदर से कर दूं, कुछ ऐसे, इसको मैं अंदर से कलई कर दूं पूरा, तब ये जो दर्पण बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। यानी कि हमने देखा कि दर्पण जो है वो दो प्रकार का बन रहा है। कितने प्रकार का बन रहा है दर्पण, दो प्रकार का। एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है, किसी पारदर्शी समतल कांच के किसी एक पृष्ठ को कलई कर देंगे ना, तो जो आकृति बनेगी उसे बोलते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अगर किसी पारदर्शी गोलीय कांच को काट के उसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए, तो जो आकृति बनता है उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। इनका डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा डेफिनेशन। अदरवाइज हमने सीखा क्या कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसे बनता है, अगर किसी पारदर्शी समतल कांच के किसी एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, कलई, तो जो आकृति बनता है उसे बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है, अगर मैं किसी खोखले गोले के, जो पारदर्शी हो, किसी कांच के खोखले गोले को काट के और उसके किसी एक पृष्ठ को कलई कर दूं ना, किसी एक पृष्ठ को अगर बाहरी कलई करूंगा तो ये बनेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इसके अंदर वाले भाग को कलई कर दिया जाए तो ये बनेगा उत्तल दर्पण। यानी कि समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन दे सकता हूं मैं, और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं इसका भी डेफिनेशन दिया जाता है। देखो इसका डेफिनेशन में दो तीन डेफिनेशन बता सकता हूं, ठीक है। पहला इसका डेफिनेशन देखिए, आकृति के आधार पर अगर बोला जाए तो अगर मैं पूछूं कि ये क्या होता है गोलीय दर्पण आकृति के आधार पर, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पे कलई किया गया हो तथा दबे हुए पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण।
क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पे क्या हो, कलई हो, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या हो, कलई हो, तथा दबे हुए पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर वाले भाग क्या हो, कलई किया गया हो, तथा बाहरी वाले भाग से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो। बोलो समझ में आया। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा मैंने एक दे दिया आकृति के आधार पर, दूसरा प्रतिबिंब बनाने के आधार पर भी दिया जा सकता है। देखिए पता है मुझे कि अवतल दर्पण जो होता है ना, वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, वो वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। यानी कि अवतल दर्पण का परिभाषा देना होगा तो हम दे सकते हैं, ऐसा दर्पण, कैसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब या तो वास्तविक या तो काल्पनिक बनाता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत, ऐसा दर्पण जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब या तो वास्तविक बनता है या तो काल्पनिक, उसे बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा कैसे दे सकते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का परिभाषा बोलो, ऐसा दर्पण जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक बनता है। लेकिन एक बात फंस जाओगे, काल्पनिक भी तो यहां भी बनता है, काल्पनिक तो यहां भी बनता है ना, इसके द्वारा भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक ही बनता है। तो कैसे वो डेफिनेशन देंगे, आज एक चीज मॉडिफाई कर देते हैं, इसको बोल सकता हूं कि ऐसा दर्पण, गोलीय दर्पण जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा बनता है। अगर ये शब्द मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा प्रोफेशनल डेफिनेशन। कोई दिक्कत। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का मैंने दो परिभाषा बता दिया। यहां से आप बोर्ड एग्जाम में इस परिभाषा को लिख के बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा आपके ऊपर, बोलेगा वत्स आप मेरा हृदय जीत लिए, इस परिभाषा को देखकर मैं आपको उत्तीर्ण करता हूं। ठीक है, हालांकि डेफिनेशन इसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन काफी है। ठीक है ना, इसका डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं हम लोग, पहले तो आकृति का बता दिया कि ऐसा समतल पारदर्शी का जिसके एक पृष्ठ को कलई कर दिया जाए तो वो बनता है समतल दर्पण। दूसरा परिभाषा भी सुन लो, ऐसा दर्पण, ऐसा समतल दर्पण या ऐसा दर्पण ही बोल सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर तथा काल्पनिक बनता है। वस्तु के बराबर हमेशा बनेगा, चाहे वस्तु को कहीं भी रख लो, और काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख के इसका भी डेफिनेशन समतल दर्पण का भी परिभाषा हम लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये रहा दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। दर्पण कितने प्रकार का होता है ये भी बता दिया, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। ठीक है, अब हम समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए प्रतिबिंब क्या होता है समझिए। आप लोगों ने चेहरा देखा होगा शीशा में, सुबह सुबह उठते ही चेहरा देखते हैं, एकदम भंगवैले उठते हैं और शीशा सामने होता है, मुंह पे पानी भी नहीं गया होता है, लेकिन शीशा में चेहरा जरूर देखेंगे। तो ये मान लो समतल दर्पण है या कोई भी दर्पण हो सकता है, जरूर नहीं कि समतल दर्पण ही हो। तो इस शीशे में मेरी जो आकृति बनती होगी उसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, मैंने शीशा लिया, इस शीशे में मैंने अपना चेहरा देखा, तो शीशे के अंदर मेरी जो आकृति बन रही होगी वही क्या होगी, मेरी प्रतिबिंब होगा ना। तो प्रतिबिंब का हम परिभाषा दे सकते हैं कि दर्पण के अंदर किसी वस्तु की बनी आकृति को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी एक दूसरा परिभाषा दूंगा मैं, ये सबसे सिंपल परिभाषा मुझे लगता है पर्सनली, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। मैं दो परिभाषा बताऊंगा। ठीक है, एक तो ये परिभाषा मैंने बता दिया कि किसी भी दर्पण के अंदर किसी वस्तु की बनी आकृति को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। दैट्स इट। दूसरा परिभाषा क्या है समझिए, देखिए कोई दर्पण है और ये कोई वस्तु है, तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। कोई दिक्कत, फिर से एक बार सुनो, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उसी बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो यहाँ पे समतल दर्पण था तो यहाँ से दो प्रकाश भेजा, ये दोनों वास्तव में इधर चली गई ना, ये दोनों वास्तव में तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो पीछे की तरफ ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि इस बिंदु का इमेज ये होगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। कोई दिक्कत? अगर इसी तरीके से मैं कोई अवतल दर्पण ले लूं ऐसे, और यहां पर मैं बोल दूं कि कोई वस्तु है, अगर मैं यहां से प्रकाश भेजूं ऐसे, मान लो ऐसे प्रकाश भेजूं तो ये ऐसे चला जाएगा, और एक प्रकाश भेजूं मैं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, जब प्रतिबिंब बनेगा ना इसके द्वारा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां से कोई प्रकाश भेजूं तो ये इसी पथ पर वापस चला जाता है। अब देखो ये चला गया ऐसे, ये चला गया ऐसे, दोनों परावर्तन के बाद कहां मिल रहे हैं? यहाँ पे, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे दो प्रकाश मैंने भेजा इस वस्तु से, दोनों परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल रहे हैं उसी बिंदु पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब समझ में आया? प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रतिबिंब। अब समझेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण तो इधर चली गई, वास्तव में तो मिलेंगे नहीं कहीं, लेकिन पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है इसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि ये काल्पनिक है, ये वास्तव में थोड़ी बना है। ये पीछे इसको लग रहा है कि मेरा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, लेकिन वास्तव में इसका प्रतिबिंब यहाँ पे है नहीं। वास्तव में तो प्रकाश इधर जा रही है, वास्तव में प्रकाश मिल ही नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु का वो वास्तविक है। क्यों वास्तविक है? क्योंकि ये दोनों प्रकाश जो है परावर्तन के बाद वास्तव में मिल रही है किसी बिंदु पे, तो इसलिए ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। यानी कि हमने देखा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार से बन रहा है, एक तो काल्पनिक और दूसरा वास्तविक। तो प्रतिबिंब समझ लिया हम लोगों ने, और यही समझ लिया कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कोई क्या बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कोई क्या आपसे प्रधानमंत्री थोड़े आएंगे पूछने परिभाषा ये, मतलब कोई बोर्ड एग्जाम में ही आ सकता है परिभाषा ये लिखने के लिए, राह चलते कोई थोड़ी पूछेगा आपसे परिभाषा। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का अगर परिभाषा देना होगा तो कैसे दे सकते हैं? किसी वस्तु चलने वाली प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही है तो उस बिंदु को इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, वास्तव में ना मिल रही हो, मिलती हुई प्रतीत हो, तब उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रकाश का प्रकाश व्युत्क्रमणिकता, दर्पण और प्रतिबिंब। ये तीनों हम लोगों ने डिटेल में सीखा आज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या होती है, जो बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है एक एक नंबर का। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।